हे पिताश्री, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, मैं उसे जानना चाहता हूँ। 12 साल के ऋषि भृगु ने अपने पिता महर्षि वरुण से पूछा और वहीं से शुरू हुआ ब्रह्म ज्ञान की सबसे गहरी यात्रा का आरंभ। ऋषि भृगु को वरुण देव समझाते हैं कि ब्रह्म को शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। इसलिए अभी तुम वन में जाओ और तपस्या करो, फिर तुम ब्रह्म को अपनी अनुभूति से समझोगे। भृगु वन में गए और तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने देखा कि मेरी उत्पत्ति अन्न से हुई है, मैं अन्न से जीता हूँ, अन्न से ही सब कुछ है, मतलब अन्न ही ब्रह्म है। भृगु वापस अपने घर गए और उन्होंने वरुण देव से कहा कि पिताजी, मैंने जान लिया, अन्न ही ब्रह्म है। लेकिन वरुण देव कहते हैं कि ये तो हमारा अन्नमय कोश है जो कि नश्वर है, इसलिए ब्रह्म नहीं हो सकता। तुम फिर से जाओ और तपस्या करो। ऋषि भृगु ने फिर से तपस्या की। इस बार उन्हें महसूस हुआ कि सांस चल रही है, सांस से ही जीवन का प्राण है, तो क्या प्राण ही ब्रह्म है? फिर उन्हें पता चला कि नहीं, ये तो प्राणमय कोश है। फिर उन्होंने मन पर ध्यान दिया। मैं सोचता हूँ, मुझे महसूस होता है, तो क्या मन ही ब्रह्म है? अगेन नहीं, ये तो मनोमय कोश था। फिर उन्हें समझा शरीर का विज्ञान। उनके पास विवेक है, बुद्धि है, अंतर्ज्ञान है, लेकिन ये सब भी स्थिर नहीं है, मतलब विज्ञान भी ब्रह्म नहीं हो सकता। अंत में गहरी तपस्या के बाद वो एक शून्य तक पहुंचे, लेकिन उस शून्य में भी पूर्णता थी। वहां ना कोई सोच थी, ना कोई इच्छा, कुछ था तो सिर्फ आनंद, स्थिरता और शांति। ऋषि भृगु समझ गए कि यही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। तो ये था हमारे शरीर के पंचकोशों का रहस्य। ऋषि भृगु के तपस्या की यह ऐतिहासिक कहानी हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में बताई है। अपने स्थूल शरीर के अन्नमय कोश से सूक्ष्म शरीर के आनंदमय कोश तक पहुंचना ही आत्मज्ञान है, वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ऋषि भृगु ने आगे चलकर हमारे ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना की। उन्होंने भृगु संहिता लिखी, जो ज्योतिष शास्त्र पर आधारित पहला ग्रंथ था। उसी के आधार पर आज हम अपनी जन्म कुंडली निकालते हैं और बाकी ग्रह नक्षत्रों का अभ्यास करते हैं।